पहले वनडे में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 3 विकेट से शिकस्त दे दी। 240 रन का हदफ 3 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। जनूबी अफ्रीका के 239 रन के जवाब में पाकिस्तान की 4 विकेटें सिर्फ 60 रन पर गिर गईं, मगर फिर साइम अयूब और सलमान अली आगा जम गए। मोहतात बैटिंग की। साइम अयूब ने सबसे ज्यादा 109 रन बनाए, 3 छक्के 10 चौके लगाए। सलमान आगा आखिर तक डटे रहे, चौका लगाकर मैच जितवाया। बाबर आजम 23, कामरान गुलाम 4, मोहम्मद रिजवान 1 और इरफान खान 1 रन बना सके। सलमान आगा ने बॉलिंग में भी जादू दिखाया, 4 विकेटें ली। प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल हो गई। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम सर्द, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। शाम या रात में बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड, गिलगित -6, अस्तोर, हुंजा, कोयटा -4, इस्लामाबाद 0, पेशावर मुजफ्फराबाद 2, लाहौर, सरगोदा, मंजदड़ो, डेरा इस्माइल खान 5, मुल्तान, बहावलपुर, सक्खर 6 और कराची में 11 डिग्री रिकॉर्ड। माड़े बंदे असी कितों कराने ते किते जाने, अल्लाह सोने कोई है नहीं दे। हुकूमत अगे अपील है, मैं सानू बच्चों का कोई दसो, बच्चे साढ़े तक पहुंचाओ। है करिए तो भेजन सानू कोई पता तो दसना। यूनान के साहिल पर कश्तियां डूबने से दर्जनों पाकिस्तानी ताहाल लापता। 5 पाकिस्तानियों की लाशें मिल सकी हैं। गुज़िश्ता कश्ती हादसे में लापता अब्दुर्रहमान का ताल्लुक गुजरात से है। वालिदा और नाना गम से निढाल। हुकूमत पाकिस्तान से तलाश में मदद की अपील। सियालकोट की तहसील पस्तूर के रिहायशी सुफियान और आबिद कश्ती हादसे का शिकार हो गए। लड़कों के चचा का कहना है कि एजेंटों को 21-22 लाख रुपए देकर भेजा था, अब कोई खबर नहीं। जो हमारे गांव के काफ़ी लोग हैं जो वहाँ यूनान में रहते हैं, हमने 21 से 22 लाख रुपया जो है वो हमने दिया था। अगर वो जिंदा है तो हमारा उसके साथ रब्ता किया जाए, अगर उसकी डेथ हो चुकी है तो डेड बॉडी हमें दी जाए। ओगरा ने रवा माली साल के लिए गैस की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत में 8.71% और सुई सदरन के लिए गैस की कीमत में 25.78% इजाफे की मंजूरी दी गई। ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भेज दिया। गैस की कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत की एडवाइस के बाद होगा। वफाकी काबीना ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 पार्लियामेंट भेजने की मंजूरी दे दी। बिल के तहत प्रोसिक्यूटर पुलिस रिपोर्ट में किसी भी कमी और नक्स की निशानदेही कर सकेगा। खवातीन, 12 साल से कम उम्र बच्चे, 70 से जायद मर्द और जिस्मानी और जहनी माजूरी का शिकार अफराद अपनी सहूलत की जगह पर बयान रिकॉर्ड करवा सकेंगे। ट्रायल कोर्ट मुकदमे का फैसला 1 साल के अंदर करेगी। तरमीम के तहत फैसले में दाखिल की सूरत में मुताल्लिका हाई कोर्ट से जवाबदेही होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पारा चनार में दवाओं की किल्लत दूर करने और दवाएं पहुंचाने की हिदायत कर दी। मुल्क की मुआशी सूरत हाल से मुताल्लिक एक अलग बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 10 साल में पहली बार नवंबर 2024 में करंट अकाउंट सरप्लस $729 मिलियन हुआ, जो मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई खुशाइंद है। पॉलिसी रेट में कमी, महंगाई और अफरात ज़र में बतदरीज कमी हो रही है। करंट अकाउंट सरप्लस में रिकॉर्ड इजाफे से पाकिस्तान की आलमी मुआशी मार्केट में पोजीशन मुस्तहकम होगी। पाकिस्तानी मईशत पर मुल्की और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने कहा, बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई हुई है और इसके पास मुज़ाकरात का पूरा मैंडेट है, मगर हुकूमत की तरफ से कंफ्यूजन फैलाई जा रही है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा कि हुकूमत मौजूदा सियासी अदम इस्तेकाम की बेनिफिशरी है, इसलिए वो टेम्परेचर नीचे नहीं लाना चाहती और कोशिश कर रही है कि जब भी मुज़ाकरात की बात हो तो उसे सबूताज किया जाए। बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की कॉल कुछ दिन के लिए मौखर की है।
नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि बातचीत से न कोई रोक रहा है न कोई रोकेगा, मगर किसी किस्म का NRO डिस्कस नहीं होगा। बातचीत किसी ज़ात और केस से मुताल्लिक़ नहीं हो सकती। ये समझते हैं बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी इनके ग़ुलाम हैं। ऐसी कोई बात नहीं हो सकती जिसमें धौंस या धमकी हो। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नाफरमानी नहीं कर सकती तो सिविल नाफरमानी कैसे करेगी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौलाना फजल रहमान को मैदान में आने से पहले हर सूरत मना लेंगे। मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली के फ्लोर पर PTI को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश। राना सनाउल्लाह ने स्पीकर ऑफिस का रास्ता दिखा दिया। कहा अगर आप संजीदा हैं तो कम से कम हुकूमत को मुज़ाकरात का पैगाम तो भेजें। PTI के शेर अफजल मरवत ने भी सियासी कायदीन को मिल बैठने का मशवरा दे दिया। कहा जब तक सियासी क़ुव्वतें एक होकर नहीं बैठेंगी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया कि जैसा अमल होगा वैसा ही रद्द अमल आएगा। गन पॉइंट पर और सिविल नाफरमानी की धमकी पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान ने कहा ये फैसला करना होगा कि मुल्क को चलाना है तो पार्लियामेंट से चलाना है। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने अडयाला जेल में मुलाकात के बाद कहा कि पार्टी ने बानी ने सिविल नाफरमानी पर कुछ दिन रुकने की दरख्वास्त की है, जिस पर बानी PTI ने कहा कि कुछ दिन रुक जाते हैं। 2 मुतालबात भेजे हैं, ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की कॉल देंगे। मौलाना फजल रहमान का एक बार फिर मदारिस के मामले पर गज़ेट नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। कहा मदारिस के मामले को ऐवान सदर ने उलझाया। MQM पाकिस्तान के वफ्द से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हम भी हैं, पार्लियामेंट भी है, मज़ीद गुफ्तगू की जा सकती है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि हुकूमत मदारिस की रजिस्ट्रेशन वजारत तालीम के तहत चाहती है। हम तो अपना वज़ीर तालीम मौलाना के पास ले आए हैं। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुज़ाकरात सियासी जमातों का हुस्न है। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच कोतर की पानी की लाइन की मरम्मत आज मुकम्मल होने का इम्कान है। जुम्मे तक मुतासिरा इलाकों में पानी की सप्लाई मामूल पर आएगी। CEO वाटर कॉरपोरेशन का यूनिवर्सिटी रोड पर पाइपलाइन का जायजा, मरम्मती काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। बलूचिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम में एक बार फिर मौखर अब 30 दिसंबर से शुरू होगी। बलूचिस्तान में पोलियो मुहिम पहले 16 दिसंबर से शुरू होना थी, फिर 17 दिसंबर, फिर 18 दिसंबर के लिए मौखर किया गया था। वज़ीर आज़म ने हाउसिंग सेक्टर की तरक्की के लिए 11 रुकनी टास्क फोर्स बना दी। टास्क फोर्स शहरी मनसूबाबंदी की पॉलिसीज़ और अमली इक़दाम पर तजावीज़ देगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए काबिल अमल टैक्सेशन निज़ाम तजवीज़ करेगी। टास्क फोर्स 1 माह में वज़ीर आज़म को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर हाउसिंग एंड वर्क्स चेयरमैन होंगे। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर मुमलिकत रेवेन्यू, चेयरमैन FBR भी टास्क फोर्स के रुकन होंगे। पंजाब के सरकारी निजी स्कूल मौसम सरमा की छुट्टियों के लिए 20 दिसंबर ता 10 जनवरी बंद रहेंगे। सिंध भर के तालीमी इदारों में 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तातीलात होंगी। इतलाक तमाम निजी और सरकारी इदारों पर होगा। DI खान की गोमल यूनिवर्सिटी के 2 लेक्चरार को मुअत्तल कर दिया गया। रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी के मुताबिक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की वेलकम पार्टी हुई थी, जिसमें एक तालिब इल्म ने नामुनासिब रक्स किया था। नामुनासिब रक्स की तहकीक के लिए कमेटी कायम। कराची के इलाके सऊदाबाद में मोटरसाइकिल सवार 3 मुल्जिमान की घर के बाहर मियाँ बीवी से लूट मार, पैसे और जेवर लेकर फरार। डिफेंस फेज 2 से करेंसी की गैर कानूनी फरोख्त के इल्ज़ाम में मुल्जिम गिरफ्तार। शहर के दीगर इलाकों से 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिलें बरामद। उमरकोट की तहसील खोखरा पार के जंगल में आग लगने से मुतादिद मकानात जल गए। मुतासिरा घरों में मौजूद अनाज और दीगर सामान भी खाक हो गया। 7 से 8 किलोमीटर का इलाका आग की लपेट में आया। नवंबर 2024 में 18 करोड़ डॉलर से जायद की बैरूनी सरमायाकारी हुई। निजी शोबे में 16 करोड़ जबकि सरकारी शोबे में 2.21 करोड़ डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी हुई। स्टेट बैंक ने बैरूनी सरमायाकारी के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए।
दुबई में इमिग्रेशन हुकाम का रिहायशी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को इंतबाह खबरदार किया कि 31 दिसंबर 2024 की आखिरी मोहलत से फ़ायदा उठाएं और अपनी कानूनी हैसियत दुरुस्त कराएं। मोहलत ख़त्म होने के बाद गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन के हवाले से तकरीब में शिरकत। UAE की हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तारीखी रिश्ता है। मुश्किल वक्त में UAE की इमदाद और ताउन पर मशकूर है। वजीर आजम ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान में सेहत, तालीम और बुनियादी ढांचे की तरक्की में मुत्तहिदा अरब अमारात ने अहम किरदार अदा किया। UAE के ताउन के बगैर IMF प्रोग्राम मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान UAE की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन की तकरीब में वफाकी वज़रा की भी शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने अमारात के सफ़ीर को ईद उल इत्तेहाद पर गुलदस्ता पेश किया। नॉर्थर्न आयरलैंड की अदालत ने सहाफ़ियों की गैर कानूनी जासूसी करने पर पुलिस को भारी जुर्माना आयद कर दिया। फैसले के मुताबिक नॉर्थर्न आयरलैंड पुलिस सर्विस और मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने 2 सहाफ़ियों की जासूसी की। पुलिस ने जासूसी करते हुए उनके ज़राए की शनाख्त के लिए गैर कानूनी अमल किया। तारीखी फैसला इन्वेस्टिगेटरी पावर ट्राइब्यूनल ने बैरी मैकेफरी और ट्रेवर बर्नी की जानिब से दायर किए गए मुकदमे में दिया। नॉर्थर्न आयरलैंड पुलिस सर्विस को हर सहाफ़ी को 4000 पाउंड भी अदा करने का हुक्म। फैसले में कहा गया है कि पुलिस की खुफिया निगरानी की कार्रवाई गैर मुतनासिब थी। पुलिस ने मुल्की और आलमी तहफ़्फ़ुज़ात को नुकसान पहुँचाया। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। कौम लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद को खराज अकीदत। 1971 में वाघा बॉर्डर पर लांस नायक महफूज शहीद ने इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा किया। लांस नायक महफूज शहीद ने बिला खौफ दुश्मन की तोपों को खामोश कराया। सारा शरीफ के कातिल वालिदैन को बरतानवी अदालत ने सजा सुना दी। सारा के वालिद इरफान शरीफ को 40 बरस, सौतेली वालिदा बीनिश बतूल को 33 बरस जेल की सलाखों के पीछे गुजारना होंगे। सारा के चचा फैसल मलिक को 16 बरस की सजा। बच्ची के वालिद ने दौरान समाअत सारा के वालिद की जिम्मेदारी कबूल कर ली। जज ने कहा कि सारा पर जुल्म की नाकाबिल यकीन हद तक इंतहा की गई। मुल्ज़िमान ने मुकदमे की समाअत के दौरान कोई पछतावा नहीं दिखाया। इस बात का भी कोई सबूत नहीं कि सारा को स्कूल से उठाने के बाद घर में कोई तालीम दी गई हो। सारा के दूसरे बहन भाई महफूज थे और सिर्फ सारा को निशाना बनाया गया। कम सिन सारा को अपने ज़ख्म छुपाने के लिए हिजाब पहनने और जिस्म छुपाने के लिए लिबास पहनने पर मजबूर किया गया। सारा के जिस्म पर 71 ताज़ा जख्म थे। सारा शरीफ की मौत के बाद बरतानवी हुकूमत ने घर में तालीम हासिल करने वाले बच्चों से मुतालिक कानून तब्दील करने का फैसला कर लिया। हुकूमत स्कूल की बजाय घर में तालीम हासिल करने वाले बच्चों का रजिस्टर बनाने के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश। नया रजिस्टर बच्चों की बहबूद के लिए पेश होने वाले बिल का हिस्सा होगा, जिसके आइंदा बरस तक कानून बन जाने की उम्मीद है। बिल यकीनी बनाएगा कि असातिज़ा और स्कूल घर में तालीम हासिल करने वाले बच्चों की बहबूद के फैसलों में शामिल हों। मुजवज़ा बिल के तहत बच्चों को घर पर तालीम देने के हवाले से वालिदैन को काउंसिल से इजाज़त लेना लाजिम है। इसराइली फौज का शिमाली गजा में जबालिया, बैत हनून, बैतलाहिया का मुहासरा। 70 रोज से जारी अल-मवासी कैंप पर भी बमबारी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में भी इसराइली फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद। काहिरा में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात। खबर एजेंसी ने जंगबंदी चंद दिन में होने का इम्कान जाहिर कर दिया। हमास का कहना है कि मुआहिदा उसी वक्त होगा जब इसराइल नई शराइत न लगाए। स्विस पार्लियामेंट ने हमास के बाद हिज़्बुल्लाह पर भी पाबंदी की मंजूरी दे दी। इसराइल की जनूबी शाम में पेश कदमी जारी। दरियाए यरमुक पर कब्जा करने का दावा। मकबूजा जलान के इलाके कलमून में भी बमबारी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का तेहरान में खिताब। कहा, शाम में किए इक़दामात से सहयूनी हुकूमत को मुज़ाहमत खत्म होने की गलत फहमी हो गई। हिज़्बुल्लाह के खात्मे का सोचने वाला इसराइल खुद मिट जाएगा। तुर्क
सदर रजब तैयब एर्दोगान की यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वान से मुलाकात। शाम की तामीरें और महाजरीन की वापसी के लिए मिलकर काम करने का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास। शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा नुमाइंदे का शाम पर पाबंदियों के खात्मे की जरूरत पर जोर। रूसी पार्लियामेंट ने कल आदम तंजीमों पर पाबंदी पर अमल दरामद रोकने का कानून मंजूर कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक रूसी हुकूमत अफगान तालिबान समेत शामी मलेशिया को तस्लीम करने के लिए राह हमवार कर सकती है। रूस ने साल 2003 में अफगान तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया था। इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म बैनुल-सूबाई गेम्स जारी। पंजाब 126 मेडल्स के साथ सर फहरिस्त। अब तक मजमूई तौर पर 351 मेडल्स तकसीम किए जा चुके हैं, जिनमें 102 गोल्ड, 102 सिल्वर, 147 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। DHA स्पोर्ट्स क्लब में कराची टेप बॉल लीग के चौथे रोज मलीर मलंग्स ने DHA दबंग्स को बआसानी 10 विकेटों से हरा दिया। क्लिफ्टन पॉपुलर ने नॉर्थ नवाब्स को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और खूबसूरत धुनों से दिलों के तार छेड़ देने वाले पाकिस्तान के अजीम मौसीकार रशीद अतरे को मद्दाहों से बिछड़े आज 57 साल हो गए। उनके गीत आज भी मकबूल।